मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अक्सर लोग कहते हैं कि आप हर दफ़ा ये क्यों कहते हैं कि बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। वो हम इसलिए कहते हैं कि जब आप प्रेस कर लेंगे तो फिर जो भी हमारी वीडियो ऑन एयर होगी वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन की सूरत में आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि आपके इल्म में ही है, हमारा मकसद इस चैनल को बनाने तक आप लोगों तक सही मालूमात पहुंचाना होता है और सच और हक के साथ हम पहुंचाते हैं ताकि कहीं भी हमारे नाजरीन को फैसला करने में आसानी रहे, गलती ना हो सके। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, आज हम आपके साथ एक पंजाबी सरदार हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं गुरविंदर सिंह। हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उन्हीं की ज़बानी कितना उनके खर्चा हुआ लाइसेंस बनाने में, कब वो आए, किन हालात से गुजर के वो उन्होंने लाइसेंस लिया और यहाँ तक पहुँचे, उन्हीं की ज़बानी हम आपको बताते हैं। जी सब तो पहले तक गुरविंदर सिंह भाई वेलकम ਤੁਹਾਡੇ इस चैनल ਤੇ दुबई ड्राइवर 512 तक खुशामदीद। ਤੁਸੀਂ टाइम ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा गुरविंदर, पहले तो ਤੁਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। जी मेरा नाम गुरविंदर सिंह है जी, मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूँ जी, इंडिया। अच्छा गुरविंदर सिंह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ अमृतसर जी। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ जी ਵਿੱਚ? मैं 2014 में आया सी। 2014 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। हाँ जी, दुबई बच्चे है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? जी। मेरा 35,000 ग्राम खर्चा आया सी जी, मेरा वीजा लैके। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? जी मैं अपना वीजा लैके लाइसेंस बनाया सी जी, 8,000 का वीजा मैंने मिला सी जी। टोटल मेरा 35,000 ग्राम खर्चा है। नाजरीन खर्चे होते मैं हमेशा एक दफ़ा दोबारा नाजरीन वाली साइड पर आना वा कि उस चीज़ तो पिक करन कि ट्रांसपोर्ट का वीज़ा और लाइसेंस बनावान खर्चा कितना एक आ जाता है। वेरीएबल होता है, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इंटरव्यू तो अंदाज़ा होता रहेगा। गुरविंदर ने तकरीबन 35,000 दिरहम 2014 में ला के उदों इन्हें अपना ट्रांसपोर्ट का वीज़ा और लाइसेंस बनवाया सी। अच्छा कितना टाइम लग गया तो लाइसेंस बनवाने? 7 महीने तक। 7 महीने लग गए सन। तुसी इस जगह तो भी अंदाज़ा लाना है कि 3 4 महीने 5 महीने 6 महीने जितने जितने महीने और जितनी जितनी ट्राइयां ज़्यादा होणगियां अखराजात तुहाडे ऑटोमैटिक अप होंदे जाणगे। किस स्टेट का वीज़ा है तुहाडा? दुबई किहड़े स्कूल विचों तुसी लाइसेंस लिया? जी प्लस है। बिलहासा ड्राइविंग स्कूल विचों उन्हें लाइसेंस लिया और कितनी ट्राई ची है? 6 टाइम। 6वीं ट्राई इन्हें गुरविंदर ने लाइसेंस लिया और इन्हों का 35,000 रुपया खर्चा होया है। अच्छा गुरविंदर भाई, तुसी ये दस दिओ तुसी किस मकसद वास्ते आए सो? क्या इत्थे आके अगे कनेडा जाना चाहते सो कि इत्थे ही कोई अपनी गड्डी लैने का प्रोग्राम सी या ड्राइविंग का आखिर कोई तो प्रोग्राम तुहाडे ज़हन विच आई? भाई मैं गड्डी लैन दे चक्कर विच लाइसेंस बनाया सी। ठीक है। पर इतों के बाद हालात देख के मेरा गड्डी नहीं बन सकती, जो भी करनी है। अच्छा गुरविंदर, जदों घर तो चलिया सी इंडिया तो पंजाब तो वो एक प्लान लैके चलिया सी कि मैं दुबई जावांगा, लाइसेंस लैके अपनी गड्डी खुद की गड्डी खरीद के वही चलावांगा। लेकिन जदों इत्थे आए ना, इन्हें सिचुएशन और हालात देखे तो इन्हें ये प्रोग्राम कैंसल कर दिता कि गड्डी नहीं ड्राइविंग ही की जाए, वो बेहतर है। अच्छा ये समझो कि सैलरी अच्छी है, मतलब है कि गुजारा कर दी है एक फैमिली पालन वास्ते? सैलरी टाइम पास हो जाता है, 50,000 रुपये ठीक है। अच्छा दुबई के कानून के बारे तुसी साडे नाज़रीन नूं की कहोगे? मैं अक्सर अपनी वीडियो में बयान कर चुके हैं कि दुबई का लाइसेंस वर्ल्ड बेस्ट इंटरनेशनल लाइसेंस है और इनू इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाण विच दुबई के रूल्स एंड रेगूलेशन का बड़ा कमाल है, क्योंकि इन्हां ते रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तुसी येलो लाइन नूं भी टच नहीं कर सकते और तुसी 81 स्पीड भी गड्डी नहीं रख सकते हो कि उस जगह उत्ते भी तुहानूं पकड़न के ऑटोमैटिक कैमरे होणगे और ऑटोमैटिक सिस्टम के थ्रू विदन 1 आवर ये तुहाडे मोबाइल और जिहड़ी कंपनी का कंप्यूटर है उहदे ते शो होण लग जाता है। लिहाजा ये चीज़ां सख्त होने की वजह नाल इस लाइसेंस नूं अहमियत दी गई है। अच्छा रूल्स के बारे तुसी कह रहे हो भी बहुत सख्त, क्या कभी दिल खफा होया कि मैं इधर आके गलती की है या अच्छा होया?
ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਪਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ मतलब मिली जुली कफियत है, कभी दिल थोड़ा बहुत परेशान होता है, लेकिन कार की सिचुएशन के हिसाब न पंजाब के इंडिया के हालात के हिसाब न फिर बंदा कहता है काम करते रहो तो बेहतर है। अच्छा 10 साल में तुसी किधर किधर चल रहे हो, मतलब है कि लोकल चलते रहे हो या ट्रांजिट? ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੀ ਕਤਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। पहला ट्रिप तुसी कतर करना, ट्रांजिट लैके, ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੰਟੇਨਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ओमान मस्कत भी गए हो? कुवैत बहरीन ਨਹੀਂ ਗਏ कतर। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਤਰ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਊਦੀਆ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ओमान मस्कत ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕੰਟੇਨਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤਜਰਬਾਤ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ज़्यादा टाइम नहीं लेंदे, जितना तो शादी की भी है? हाँ जी मेरी शादी में 2 बच्चे। 2 बच्चे, चलो अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी लंबी करे तो ज़्यादा भी हो जाए ठहरज को नहीं चलो कार रोला शोला पाई रहन के कल जनाब गड्डियाँ हो भी लाओगे तो काम आ जाएंगे ना। ये बेटा जवान है 15 साल का। 15 साल हो गए माशाल्लाह। अच्छा कभी ख्याल आया कि कनेडा यूरोप जाना चाहिए? नहीं ख्याल आया सी पर गए नहीं। ये वजह क्यों नहीं की? इसी करके फैमिली करके नहीं गए जी, मगर उधर ब्रदर नहीं है अपनी फैमिली ते इकल्ले ने, लेकिन जितने भी इंडिया तो लोग आ रहे हैं ना उन्होंने तो ज़्यादातर एक प्लान होता है, वो कहते हैं कि कनेडा जाए, यूरोप जाया जाए। और कनेडा इस टाइम तुम देख लो कि मिनी पंजाब है, मतलब है कि हर जगह तक इन्हों के सरदार लोग मौजूद हैं। तो ख्वाहिश सारे की रही है, लेकिन कई दफ़ा फिर हालात लोग ने मैं पता किया मेरा यार दोस्त सीगा, उन्होंने 28 लाख रुपये मंगया था कनेडा जाने वास्ते 28 लाख रुपया मंगा सारा उन्हें गया सारा पूरी जगह टैक्स वगैरह। ये कदों की गल है? 2 साल। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ 28 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ इन्हों को भी डिमांड की गई सी कि कनेडा तो पहुँचाने, लेकिन हालात सिचुएशन के मुताबिक फिर बंदे फैसले करते हैं और यही इन्हें किया। अच्छा गुरविंदर साढ़े नवी जनरेशन या जिस तरह ऑलरेडी असी दस चुके हैं कि गुरविंदर ने 35,000 दिरहम लाया, क्या कोई इस तरह का प्लान है इतने कि कोई बंदा जिसे को पैसे नहीं वो आ जाए? नहीं इतना प्लान तो कोई नहीं, इतने आने के मुझे सामना कोई नहीं है। दुबई का पानी जोड़ा नैचुरल नहीं है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल तरीके नाल बनाया जाता है और इसको मिनरल तरीके नाल तैयार करके पिलाया जाता है और फिर अंदाज़ा ला लियो कि उहदे विच खलूस कितना होएगा। ये अलहमदुलिल्लाह साडियां धरतियां ना जितों ज़मीन विचों और पहाड़ां विचों पानी निकलता है और उस पानी कुदरती तौर पर शफा मिलती है और उहदे विच खलूस भी होंदा है। इधर कोई मुखलस नहीं होता। अगर तुसी आ जाते हो तो भाई अपने पैसे नाल लैके आया, ठीक है ना, खाली जेब ना आया है। तो वैसे भी सियाने कहते ना खाली पेट तो रोटी भी कोई नहीं देता, तो खाली जेब तो रखेगा भी कोई नहीं। गुरविंदर भी यही कह रहे हैं कि जदों भी आओ अपने पैसों का प्रबंध नाल करके आओ। अच्छा आखिर में क्या मशवरा दोगे साढ़े नाज़रीन नो कि तुसी अपनी इतने 10 साल इधर जिंदगी गुजारी है कि दुबई आना चाहिए लोगों कि कोई और मुल्क बेहतर है काम के हिसाब में? आओ जरूर आओ, जिन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता गांव पार्टी कंट्री बात नहीं अफोर्ड कर सकता वो नहीं जा सकता। गुरविंदर का मैसेज ये है जितने भी साढ़े नाजरीन हो कि आना चाहिए जी, घर के हालात देख के सिचुएशन के मुताबिक आना चाहिए, लेकिन सब कुछ देख के समझ के फिर तो उम्मीद करता सन की वीडियो तो अच्छी लगेगी। साड़ी दुआवां हमेशा अपने नाजरीन और अपने सबसक्राइबर नाल नो अल्लाह पाक उन्हें सारे खुश करम रखे। जेडे लोग भी लाइसेंस लै रहे हैं और मुश्किलात का शिकार नो साड़ी रहनमाई अगर चाहिए होए तो बंदा इन्हें चीज़ हाजिर है और साड़ियाँ दुआवां भी तुहाडे नाल नो। सन दो इजाज़त अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखो। अल्लाह।